नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे फिर क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल। इसके लिए हमने 3 फैब्रिक लिए हैं, ऑर्गेन्जा और उसके नीचे साटन का और एक अस्तर का। तो हम ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने अस्तर को इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ से 1-1 इंच का हम पहले मार्क देंगे। जितनी हमारी लंबाई है उसमें लगभग 1.5 इंच ऐड करेंगे और ये सीधी मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम बाकी की मार्किंग शुरू करेंगे। ये डीप नेक है तो मैंने यहाँ पर 5 इंच शोल्डर लिया है और आर्म होल 6 इंच लिया है। उसके बाद जितनी आपकी चेस्ट है उसको 4th में डिवाइड करके यहाँ से एक इंच की लाइन के आगे हमें मार्क देना है। फिर यहाँ से हम इसका मार्जिन देंगे और आर्म होल को मार्क करेंगे। यहाँ से फिर हमें हमारी कमर का हिस्सा मार्क देना है और मार्जिन। अभी जो नेक को हम नेक के विड्थ जो मार्क करेंगे वो यहाँ से फोल्डेड भाग से मार्क करेंगे। फिर हमारी नेक की लेंथ है 6.5 इंच। इस तरह से बॉक्स बना के हम ये मार्क देंगे और शोल्डर डाउन किया है हमने नेक की ओर, क्योंकि हमारा डीप नेक है इसलिए हम शोल्डर डाउन करते हैं। फिर यहाँ पर एक मार्किंग देंगे जो हमारी फ्रिल के लिए आएगा। तो इस तरह से दोनों साइड में ये हमने मार्क देकर एक लाइन ड्रॉ की है। ये हमारी फ्रिल की मार्किंग है, यानी कि फ्रिल यहाँ पर आएगी। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और हमने अभी तक फ्रंट का आर्म होल यहाँ पर मार्क नहीं किया है, क्योंकि पहले हम बैक का पोर्शन इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। उसके बाद में फ्रंट का आर्म होल हम यहाँ से कट करेंगे। इस हिस्से को हमें इसी तरह से यहाँ पर प्लेस करना है और यहाँ से हम थोड़ा सा हिस्सा यानी कि 1/2 इंच से कम थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे और उसके बाद में इससे आगे प्लेस करेंगे और आउटर की जो लाइन है वो ऐसे के ऐसे हम कट कर देंगे। यहाँ का नेक थोड़ा ज़्यादा है तो हम उसके अकॉर्डिंग नेक की लंबाई मार्क कर देंगे। 8 इंच है हमारे यहाँ का नेक। नेक की विड्थ तो सेम ही रहती है और इसके अकॉर्डिंग हमने ये कट कर दिया है। ये हमारा अस्तर कॉटन वाला हिस्सा है और यहाँ से जो फ्रिल का हिस्सा रहेगा वो इस तरह से हम ये मार्क कर देंगे। अभी ये बैक के पोर्शन में है तो फिर आप चाहें तो थोड़ा सा गैप रख सकते हैं यहाँ से फोल्डेड भाग में। तो हम थोड़ा सा इसको आगे ले लेंगे और इसके बाद में इस तरह से पॉइंट मिला देंगे, पर शोल्डर से जो हिस्सा है वो सिमिलर रहेगा। ये बैक का पोर्शन है तो बैक ओपनिंग रहेगी और यहाँ से हम फ्रंट के हिस्से में आर्म होल को इस तरह से फ्रंट का आर्म होल कट कर देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा साटन का कपड़ा और ऑर्गेन्जा का कपड़ा भी कट रहेगा। और जो हमारी फ्रिल की लाइन है वो हम मेज़र करेंगे कि कितनी है, लगभग 26 इंच की है दोनों को मिलाकर। तो इसके लिए जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा है हमारा, उसका उरेब का हिस्सा हम यहाँ पर मार्क करके कट करेंगे। उरेब का हिस्सा लेना है हमें, जो क्रॉस पट्टी होती है वो हम यहाँ पर एग्जैक्ट जितनी हमें चाहिए यानी 26 इंच चाहिए। तो संलग्न 26 इंच से थोड़ी ज़्यादा होगी तो भी चलेगा, हम फ्रिल बना सकते हैं। तो हम पहली फ्रिल लेंगे जिसकी विड्थ 3.5 होगी, फिर दूसरी फ्रिल 4.5 इंच की और तीसरी फ्रिल हमारी 5.5 इंच की रहेगी। इस तरह से हमने ये आगे से आगे उरेब के हिस्से को यहाँ पर मार्क कर दिया है एक साथ में और इसको कट कर देंगे। तो सिंपली हमारे ये टॉप की यहाँ पर सारी कटिंग हो गई है और इसके बाद में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए जो हमारी ये उरेब की स्ट्रिप्स है इनमें एक साइड में हमें नॉर्मल पिको करवाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमारा साटन का अस्तर और ऑर्गेन्जा का हिस्सा है, मेन फैब्रिक, यानी कि इसको हमें चारों ओर से सिलाई ले लेनी है। ये हमारा
पीछे का भाग है, इस तरह से हमें आगे के भाग में भी ऐसे ही सिलाई लेनी है, यानी कि ऑर्गेन्जा और जो साटन का कपड़ा है वो, और जो अस्तर है कॉटन का वो हम अलग रखेंगे। यानी कि जो दो मेन फैब्रिक है उनको एक करना है, इसलिए यहाँ पर एक कच्ची सिलाई ले रहे हैं और अस्तर वाला हिस्सा वो अलग रखना है। तो यहाँ पर पहले हम कच्ची सिलाई लेंगे इन दोनों की। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और सेंटर से इसको अलग कर देना है। इस तरह से देखिए ये हमारा अस्तर का हिस्सा और ये मेन फैब्रिक इस तरह से रहेंगे। ये बैक का पोर्शन है और फ्रंट का पोर्शन भी ऐसे ही रहेगा। इसकी भी हम कच्ची सिलाई ले लेंगे मेन फैब्रिक दोनों की। अस्तर से मेन फैब्रिक का ये हिस्सा मैच करेंगे शोल्डर से, और ऊपर नीचे हो तो हम यहाँ से कट कर देंगे। और जो नेक का हिस्सा है यहाँ पर एक नोच देंगे ताकि हमें मालूम रहे कि हमारा नेक की विड्थ यहाँ तक है। और यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाने के बाद में पीछे का जो हिस्सा है वो भी हमें यहीं से लेना है, और जो अस्तर है उन दोनों का शोल्डर जॉइंट होगा, और जो हमारे मेन फैब्रिक है उन दोनों के शोल्डर जॉइन करेंगे हम। तो इसी तरह से हम शोल्डर यहाँ पर मैच करेंगे। जितना हमारा नेक है और शोल्डर की यहाँ पर एक जो विड्थ है इस तरह से नोच करके बराबर अस्तर से अस्तर का ये शोल्डर मैच किया। दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे, और इस तरह से पहले अस्तर से अस्तर के शोल्डर की सिलाई लेनी है और फिर मेन फैब्रिक के शोल्डर की मेन फैब्रिक के शोल्डर से सिलाई लेंगे। ये अस्तर का हिस्सा हो गया। अभी हम मेन फैब्रिक का शोल्डर जॉइन करेंगे। अभी हमें इस तरह से अस्तर के हिस्से को इसके ऊपर प्लेस करना है। राइट साइड दोनों का अंदर की साइड में फेस कर रहा है और रॉन्ग साइड इस तरह से ये रहेंगे, और बराबर साइज से मैच करते हुए हम इसके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पिनअप कर देंगे सारे हिस्से को। शोल्डर से शोल्डर है तो यहाँ पर हम पिनअप करके इसको सेट कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ आर्म होल, नेक और आर्म होल के ऊपर सिलाई लेनी है।
अभी यहाँ ये हम आर्म होल से स्टिचिंग शुरू करेंगे। इस तरह से शोल्डर को हमने पिन अप किया था और ये आर्म होल की हम बराबर सेट करते हुए सिलाई लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और यहाँ पर हमें कट देना है क्योंकि ये गोलाई है, हम कट देकर इसको छोड़ देंगे। अभी दूसरी साइड आर्म होल की इसी तरह से सिलाई लेकर इसे ट्रिम कर देंगे और इसे यहाँ पर भी हम कट दे देंगे। अभी यहाँ बैक ओपन है तो यहाँ से हम ये सिलाई शुरू करेंगे और पूरे गले की सिलाई लेते हुए आगे और पीछे का हिस्सा ये पीछे का हिस्सा है और अभी आगे का हिस्सा आएगा। इस तरह से सिलाई लेते हुए हम बैक में वापस आएंगे और ये जो आई का ओपन वाला हिस्सा है वहाँ तक इसकी सिलाई लेंगे। इस तरह से ये सिलाई होने के बाद हम गले का ये हिस्सा कट कर देंगे, एक्स्ट्रा जो हिस्सा है, और यहाँ पर कुछ नोचेस और कट्स दे देंगे। यहाँ ये सिलाई हम भूल गए थे तो इसलिए यहाँ पर ये वापस मैं सिलाई ले रही हूँ। अभी हम कट्स देंगे। सारी पिन्स हम यहाँ से हटा देंगे और इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से देखिए बहुत अच्छे तरीके से राइट साइड में टर्न हुआ है। अभी हमें एक टॉप की स्टिच देनी है पूरे हिस्से में, आर्म होल के दोनों साइड में और गले के हिस्से में जो भी हमने अभी सिलाई ली है उसके ऊपर एक टॉप की स्टिच देंगे ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आ जाए।
इसके बाद हम यहाँ पर सारी कच्ची सिलाई लेंगे आगे और पीछे के भाग पे। इसके बाद एक्स्ट्रा जो है हिस्सा वो हम ट्रिम कर देंगे। सब होने के बाद अभी हमारी बारी है, फिर जहाँ लगेगी उसको हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। आगे और पीछे का पूरा हिस्सा एक सलंग हम यहाँ पर ही फिर अटैच करेंगे। जो मार्किंग हमने कटिंग करते वक्त दी थी, ये इस तरह से शोल्डर फ्रंट के भाग में और बैक के पोर्शन में ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे और इन तीनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे तो हमारी फिर इस तरह से पूरी एक साथ में लगेगी आगे और पीछे के भाग में। हमने नीचे के हिस्से में कोई फिनिशिंग नहीं दी है, फिनिशिंग हम फिर लगने के बाद देंगे। इन दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद तीसरा पॉइंट हमारा पीछे के हिस्से में अटैच होगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहले हम मार्किंग कर देंगे पूरी। अभी यहाँ पीछे के हिस्से में हम आई के लिए हुक्स एंड आइज की जो हिस्सा रहेगा यहाँ पर आई के लिए इस पट्टी को अटैच करेंगे। इसमें हमने यहाँ पर ट्रिपल लेयर में ये फैब्रिक लिया है अस्तर का, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ एक साइड में इसके हिस्से के नीचे दबाकर इसकी सिलाई ले लेंगे। इस तरह से हुक्स एंड आइज का हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा। ये बैक ओपन क्रॉप टॉप रहेगा इसलिए। यहाँ हमारी तीनों फिर भी एक साइड पे हमने पिको करवाया है, यानी ये नॉर्मल पिको है और इस तरह से एक के ऊपर एक ये फिर को रख के हम एक साइड में सिलाई ले लेंगे। एक साइड में पिको है और एक साइड में नॉर्मल है हमारी फिर। और यहाँ पर सबसे नीचे बड़ी विथ वाली, फिर उससे कम विथ वाली और फिर सबसे छोटी विथ वाली फिर को इस तरह से रख के उसके ऊपर सिलाई लेंगे। सिलाई लेने के बाद इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे। यहाँ इसे ट्रिम करने के बाद यहाँ इस तरह से सीधा इस तरह कट दिया है और ये जो सिलाई है दोनों साइड में हमने ले ली है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे जो हमारी साइज़ है ये टॉप पर, यहाँ पर इससे फिर थोड़ी अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ का जो धागा है वो खींच लेंगे। इस तरह से यहाँ पर बहुत बारीक सी ये फिर बनेगी और ये फिर दिखनी नहीं चाहिए, यानी कि ये छोटी छोटी सिलवटें दिखे नहीं। इस तरह से इन सिलवटों को हमें पूरी फिर में फैला देना है और फिर हमने जो मार्क दिया था वहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर ब्लाउज़ के ऊपर रख के हम सिलाई ले लेंगे। ये फिर दोनों साइड में ऐसे ही अटैच करनी है। सिंगल पहले एक साइड में अटैच करने के बाद ये हमने एक साइड में अटैच कर लिया है
और यहाँ सिलाई ले लेंगे। जो हमारा सिलाई का मार्जिन है यानी फिटिंग का जो मार्जिन है उससे थोड़ी अंदर की ओर ये सिलाई रहे, फिर रहे हमारी, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फिर अटैच हो जाने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ब्लाउज़ को, और ताकि ये जो मार्जिन है वो अंदर की ओर आ जाए, और जो सिलाई ली है हमने उस सिलाई के ऊपर ऊपर हम एक वापस सिलाई लेंगे। इससे फ्रिल का जो मार्जिन है वो अंदर की ओर दब जाएगा, और जो हमारी फ्रिल है वो फिनिशिंग के साथ बाहर आ जाएगी। ये सिलाई लेने के बाद इसके ऊपर हम एक टॉप की स्टिच देंगे ताकि इसकी पूरी फिनिशिंग आ जाए। और ये देखिए पूरी फ्रिल हमारी एक सलंग लगी है, यानी पीछे से लेकर आगे तक एक साथ में लगी है। अभी हम यहाँ पर एक सिलाई लेंगे। इसका जो मार्जिन है वो टॉप की ओर है, यानी कि फ्रिल की ओर नहीं है, और इसके ऊपर हम सिलाई ली है हमने। इसी तरीके से हमें ये फिर दोनों साइड में अटैच करनी है। देखिए रॉन्ग साइड और ये राइट साइड। यहाँ ये फिर एक साइड की हो गई। अब दूसरी साइड की भी हमने अटैच कर ली है। अभी हमें लेना है यहाँ पर, देखिए ये राइट साइड का रखकर एक फिटिंग की स्टिच लेंगे दोनों साइड में। इससे हमारा पिको कराने की ज़रूरत नहीं रहती है, इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसको वापस हम टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड की सिलाई ले लेंगे। अभी हमें यहाँ नीचे का जो हिस्सा है हमारा ब्लाउज़ का, ये क्रॉप टॉप का, उसकी फिनिशिंग देनी है। उसके लिए हम स्ट्रेट पट्टी लेंगे, और जैसे हम ब्लाउज़ में फिनिशिंग देते हैं वैसे ही देनी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट पट्टी लेकर एक साइड में हमने इसको फोल्ड करके सिलाई ली है, और इसके बाद में इस तरह से यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये पूरे हिस्से में सिलाई लेनी है, फ्रिल के साथ में इसकी सिलाई आएगी। इसके बाद इसको टर्न करके इसके ऊपर एक सिलाई और लेंगे। फिर पूरा इसको टर्न करके यहाँ पर जो सिलाई ली है हमने, वो सिर्फ हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के ही सिलाई ली है। बाकी जो नीचे का हिस्सा है उस पर हम तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग देंगे। क्योंकि हमारी यहाँ पर फ्रिल है तो हम यहाँ पट्टी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर टॉप स्टिच नहीं दे सकते हैं। तो किनारे पे हमने ये सिर्फ सिलाई ली है ताकि ये पट्टी दब जाए यहाँ पर, और फिर हम यहाँ पिन अप करके इसकी फिटिंग की स्टिच लेंगे। फिटिंग की स्टिच देते वक्त ध्यान रखना है कि फिर बीच में ना आए। इस तरह से ये हमारी फिटिंग की स्टिच दोनों साइड में लेनी है। और ये हमारा क्रॉप टॉप रेडी है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइज आएगी, और ये हमारा आगे का हिस्सा। यहाँ पर देखिए ये उरीप की पट्टी से ही फ्रिल है, और यही यहाँ पर एकदम बराबर सेट होती है। इस तरह से ये हमारे दोनों टॉप रेडी हैं। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।